साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जेल की सफाई पर लगा दिया गया। मियां नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में अपने कमरे के अलावा वार्ड की सफाई भी करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे, अली साही हमारे साथ मौजूद है। अली, बताएगा इस खबर के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बदलती है दुनिया। रंग कैसे कैसे कल के बादशाह और आज के कोट लखपत जेल के कैदी साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, जिनको एहतसाब अदालत ने अल अजीज़िया केस में 7 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई थी, उनको जेल हुकाम की जानब से जो बामुशक्कत सज़ा है उसके लिए अपनी ही बैरक यानी सिक्योरिटी वार्ड की सफाई का काम सौंप दिया गया है। यानी मियां नवाज शरीफ अपने कमरे और अपने कमरे के साथ साथ जो सिक्योरिटी वार्ड का सहन है उसकी सफाई करेंगे, और ये इनकी 7 साल कैद बामुशक्कत में जो मुशक्कत की सज़ा होगी उसमें गिनी जाएगी। इसी हवाले से चूँकि इस कमरे में इनके साथ साथ एक मुशक्ती मौजूद होगा, 4 सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते हैं, तो साबिक वज़ीर आज़म जो मियां नवाज शरीफ हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी कोई ऐसा काम नहीं किया होगा, जेल हुकाम की जानब से उनको इंतहाई इम्पॉर्टेंट ड्यूटी यानी अपने ही कमरे और अपने सहन की जो सिक्योरिटी वार्ड का सहन है उसकी सफाई की जिम्मेदारी। अली ये भी बताइएगा कि इस मामले के हवाले से जेल हुकाम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जेल हुकाम की जानब से ये मौक़िफ़ सामने आया था। उनका कहना था कि चूँकि मियां नवाज शरीफ को सबसे जो सॉफ्ट ड्यूटी है यानी पढ़ाई के लिए, कैदियों को पढ़ाने के लिए भी जिम्मेदारी दी जा सकती थी, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ इंतहाई सेंसिटिव कैदी हैं। अगर वहाँ पर कोई इशू हो जाता है, किसी कैदी की जानब से बदतमीज़ी की जाती है, किसी किस्म की बदतमीज़ी भी की जाती है, तो ये पूरे पाकिस्तान में एक इशू बन सकता है। तो इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सिक्योरिटी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को जो है वो सफाई की जिम्मेदारी दी गई है। वहाँ पर चूँकि उनके कमरे में सिर्फ एक मुशक्ती और 4 जो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होंगे, तो ये सबसे सेफेस्ट जगह है, इसीलिए उनको उनके कमरे की सफाई की जिम्मेदारी दी गई है ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना बने, और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अपने ही कमरे और अपने सहन की सफाई करें, ताकि अगर जेल के बाहर जाएंगे तो कोई भी सिक्योरिटी इशू हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुशक्कत की जो सज़ा होगी वो उनको अपने ही कमरे और अपनी बैरक की सफाई करें। वज़ीर आज़म सफ़ीरों से खिताब करते हुए मुबैना आदाद शुमार बयान कर बैठे। पाकिस्तान में सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट का हवाला दिया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट खुद इस रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसी बारे में आप रिपोर्ट देखिए। इमरान खान नेक नीयत है, यकीन है, मगर क्या ये ज़रूरी है कि हर नेक नीयत जब कोई बात करे तो वो मुसद्दका भी हो? जुम्मे के रोज सफीरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का एस्टिमेट करता है कि 10 अरब डॉलर की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग है। यकीनन वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट पढ़ी होगी, मगर वो जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं इसके बारे में खुद अमरीकी भी यकीन से कुछ कहने को तैयार नहीं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट से पाकिस्तान में जब 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का पूछा गया था तो उनके नुमाइंदे का कहना था ये एक थर्ड पार्टी का सर्वे था, हमने तो बस कोट किया है। मनी लॉन्ड्रिंग। बात यही नहीं रुकती। हुकूमत और खुद वज़ीर आज़म कई मामलात पर कंफ्यूजन का शिकार नजर आते हैं। मसलन IMF के पास जाने या ना जाने का मामला। कभी कहते हैं जाएंगे, कभी कहते हैं नहीं जाएंगे, कभी कहते हैं शराइत नहीं मानेंगे और कभी कहते हैं अपनी शराइत पर जाएंगे। हकाइक ये हैं कि IMF जो शराइत रख सकता है वो सारे इक़दाम तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले ही कर चुकी। महंगाई का तूफान आसमान से तो नहीं आया, हुकूमती इक़दामात का नतीजा है। तो फिर ये मैं ना मानूं की रट क्यों? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PAC का पहला इजलास हुआ। कमेटी ने नैब और FIA को भेजे गए केसेस की पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुस्लिम लीग नून के दौर के ऑडिट नहीं देखूंगा। आजकल नैब और FIA बहुत फुर्तियां दिखा रहे हैं। बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास चेयरमैन शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। सेक्रेटरी कमेटी ने बताया कि कमेटी के पास ज़ेर इल्तवा ऑडिट एतराज़ात की तादाद 18,043 है। ज़ेर इल्तवा ग्रांट्स 941 हैं, जबकि कमेटी ने नैब को 168 और FIA को 56 केसेस भेज रखे हैं। रुकने कमेटी शेख रोहेल असगर ने सवाल किया कि जो केसेस नैब और FIA को भेजे उनका नतीजा क्या निकला, क्या नैब पीर तक तफसीलात दे सकेगा? तो शहबाज शरीफ बोले कि नैब और FIA तो आजकल बहुत फुर्तियां दिखा रहे हैं, ये भी बताएं कि उन केसेस का क्या हुआ। 18वें स्केल के डिप्टी डायरेक्टर FIA की कमेटी में शिरकत पर कमेटी अरकान ने एतराज उठाया तो शहबाज शरीफ ने आइंदा 19 ग्रेड से कम अफसर को इजलास में शिरकत न करने के अहकामात पर अमल कराने की हिदायत कर दी। चेयरमैन कमेटी शहबाज शरीफ ने वाजे किया कि वो मुस्लिम लीग नून के दौर के ऑडिट एतराज़ात नहीं देखेंगे। उन्होंने तजवीज़ दी कि आइंदा इजलास में 4 ज़ैली कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी, ताहम 2010 से 2013 तक के एतराज़ात और अवामी अहमियत के मसाइल मरकजी कमेटी ज़ेर गौर लाएगी। बशीर चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जिनका कहना है कि उर्दू में बात इसलिए करता हूं क्योंकि इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे लोग बैठे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि घोटकी के लोगों को उनका हक क्यों नहीं मिलता। मैंने कोयले की कान ठेके नहीं ले रखी, हमने ये गुनाह किया कि अवाम को उनका हक दे दिया। हमने 18वीं तरमीम में सूबों को हकूक दिए। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। उर्दू में इसलिए बात करता हूँ कि इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे लोग रहते हैं। अगर हमने 18th अमेंडमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज प्रोविंस को उसका हक दिया है, अब गवर्नमेंट का घोटकी क्या कसूर है कि इनके यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उनका हक इनको नहीं मिलता? तो मेरी गैस फील्ड्स तो नहीं है, ना मेरी कोल माइंस है। हमारे पास जो कोल माइंस थी उसकी लीसेस मैंने नहीं लेके अपनी कोल माइंस बना दी। बहुत दूर तक बात थी, अगर ये बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, इसमें हर चीज आएगी। फिलॉसफी पीपल्स पार्टी की ये है कि पहला हक गरीब का है, हक वहाँ के लोगों का है। यही फिलॉसफी आप बलूचिस्तान में आजमाएं, ये फिलॉसफी आप KP में आजमाएं, यही फिलॉसफी आप पंजाब में आजमाएं, तो आपको समझ आएगी कि लोग और जुड़ते जाएंगे। आप दुआ करें कि अल्लाह हमें इज्जत दे, हमें कब्र तक ईमान दे, बाकी सब हम खुद कर लेंगे। ये भुट्टो। लाहौर में लड़की की सहेली से शादी का ये अनोखा वाकया सामने आया है। सोबिया नामी इस लड़की ने शेजा को बीवी बनाया और खुद शौहर बन बैठी। हम जिन्स परस्ती का ये पहला केस सेशन कोर्ट में पहुंच गया है, जबकि फैमिली पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वालिदैन की लड़की को वापस ले जाने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। अपनी नौयत का ये पहला केस है जो कि सामने आया है। मौलाना कौकब नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये एक अनोखा वाकया सामने आया है हम जिन्स परस्ती का, लड़की की लड़की से शादी का, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपके अल्फाज सुनकर ताज्जुब में हूँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसी खबर सुनने को मिल रही है। उनके माँ बाप की तरबियत में कमी, मालूमात में कमी, या इनकी कोई बेरा रवि का कोई सबब हमें देखना चाहिए। ये तो बैठे, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि इसकी इस्लाम में किसी तरह कोई गुंजाइश नहीं है। ये बिलाशुबा शैतानी काम है। लेकिन ये कि इसकी नौबत कैसे आई, हमारा तालीमी निज़ाम है, माँ बाप की तवज्जो नहीं है बच्चों पर, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, या अखलाकी चीज़ें हमारे निसाब में नहीं है। हमें इस पर गौर करना ताकि ऐसी मज़ीद कोई बात ना हो, लेकिन इस पर फ़ौरन एक्शन होना चाहिए और ऐसी चीज़ों की किसी तरह भी, किसी सूरत भी ऐसी कोई नरमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ऐसी हरकत जिस पर आप कहें कि मजम्मत भी की जाएगी और इसके लिए सख्त अल्फाज कहे जाएंगे। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, जो है उनको फौरन जुदा किया जाए और इस चीज़ की सरकोबी की जाए, सद्देबाब किया जाए। ठीक,
मौलाना साहब, यकीनन सेशन कोर्ट में ये केस गया है, इस पर यकीनन एक्शन भी होगा। जैसा कि आपने कहा कि ये माशरे की बेराह रवी भी हो सकती है, कुछ तरबियत का मामला भी हो सकता है। इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए, क्योंकि आज एक वाक़या हुआ है, खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में कुछ और भी इस तरह का जो है वो देखने में आ सकता है, तो इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए माशरे को अपनी ज़िम्मेदारी आगाह करने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ स्टेट को भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है। इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? देखिए मेरे भाई, स्टेट जब हम कहते हैं तो हुक्मरान खुद आगाह हों। आपने वजारत मजहबी उमूर बनाई हुई है, शरीयत कोर्ट बनाया हुआ है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल बनाई हुई है, मगर उनकी हैसियत क्या है? इस्लामी नजरियाती कौंसिल जितने मशवरे, जितनी तजावीज़ मेहनत करके तैयार करके देते हैं, उन पे कोई अमल नहीं है। हमारे यहाँ का सारा निज़ाम, हमने अखलाकियात को अपने निसाब से भी निकाल दिया। यानी कोई भी आप हुक्मरानों को देखेंगे तो वो भी कभी आपको ऐसी तरबियत करते या ऐसी बातें करते नजर नहीं आते। उन्हें अपनी सियासत और इख्तदारी की बातें देती हैं, वो उसी में लगे रहते हैं। और हमारे यहाँ तरबियती इदारे जो हैं, अपने अपने तौर पर जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, उनकी कहीं भी हौसला अफजाई नहीं है। प्रोग्राम गलत करें, इजाजत मिल जाती है। कोई अच्छाई की तरफ जाना चाहे, रुकावटें आती हैं। तो सबसे पहले तो माँ बाप को, जिस तरह हमारे तालीमी इदारे हैं उनमें पेरेंट्स डे होता है, उनको बुलाया जाता है, बच्चों के बारे में आगाह किया जाता है, उनके बच्चों पे नजर रखी जाती है। लेकिन तालीमी इदारों को फीसों से गरज है, उनकी फीसें मिलती रहें, बच्चे भले नशा करें, बच्चे भले बेरारवी करें। तो ये पूरे मुआशरे की एक अलमनाक सूरत है ना। इसमें स्टेट भी, इसमें माँ बाप भी, इसमें तमाम जो इदारे हैं वो भी सब जिम्मेदार है। और मैं उम्मीद यही रखूंगा कि कोर्ट इस बारे में बहुत कोई सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी कोई सूरत आइंदा सुनने को ना मिले। ठीक, बहुत शुक्रिया। मौलाना कौकब नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे।